Passing away of Bhishma Dev in the presence of Lord Shri Krishna. Text number 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudire नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतर भक्ति नष्टके त्वयि त्रिभुवनाकामनं ताम्रवर्णं रविकरगौरवरम्बरं ददामि वापुरलाका कुलवृताननभाजम् विजया सखेरातिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवनाकामनं ताम्रवर्णं रविकारगौरावरम्बरं ददामि वापुरलाका कुलवृताननभाजं विजया सखेरातिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवनाकामनं तमालवर्णं रविकार गौरावरम्बरं ददामि वापुरलाका कुलवृतनानभाजं विजयास्केरातिरस्तु मे नवद्या कुछ श्लोक पढ़ो त्रिभुवन कमानं तमालवरणं रविकरगौरावरम्बरं ददामि वपुर अलका कुलाव्रतं भजं विजय सखेरतेरस्तु मे नवद्या आस्था पढ़ो त्रिभुवनकामानं तमालवर्णं रविकारगौरावरम्बरं ददामि वपुरलकाकुलरतनभाजं विजयसाखेरतिरस्तु मे नवद्या प्रिय माता जी पढ़ो त्रिभुवनकमनं तमलावरणं रविकारगौरावरम्बरं ददामि वपुरल्ककुलवरं विजया सखेरात्रिरस्तु मे नवद्या अक्षय श्लोका पढ़ो विवन्तमालवर्ण रविकरगौरवरम्बरं ददामि वपुरलावृताननाभजां विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या Okay, anyone else? Word to word meaning. Three bhuvana, three statuses of planetary system. Kamanam, the most desirable. Tamala, varnam, bluish like the tamala tree. Ravikara, sun rays. Gaura, golden color. Varambaram, glittering dress. Dadhane, one who wears. Vapuhu, body. Alakakula avrita, covered with paintings of sandalwood pulp. Anana bhajam, face like a lotus. Vajya Sakhe, onto the friend of Arjuna. Rati Astu, my attraction be disposed upon him. Me, my Anavatya, without desire for fruitive result. Translation and purport by Sri Prabhupada. Jai Prabhupada. So now, it's stated, Shri Krishna is the intimate friend of Arjuna. He has appeared on this earth in his transcendental body, which resemble the bluish color of the Tamala tree. His body attracts everyone in the three planetary system, upper, middle, and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face, covered with paintings of sandalwood pulp,
be the object of my attraction. May I not desire fruitive results. तो ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सखा है, बहुत क्लोज इंटीमेट फ्रेंड है, जो धरती पे अवतरित हुए हैं अपने दिव्य रूप में। देखिए भगवान का कभी भी भौतिक शरीर नहीं होता, हमेशा दिव्य होता है। जो किसकी तरह रिसेंबल कर रहे हैं? ब्लूइश कलर। कहा जाता है मेघ श्याम वरम, भगवान का जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश होने के बाद जो बादल होते हैं थोड़े से ब्लूइश ब्लैकिश होते हैं, तो ऐसा भगवान का रंग बताया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का जो कलर है ब्लूइश कलर ऑफ द तमाल ट्री। तो तमाल ट्री आपने अगर कभी वृंदावन गए वहां, तो वृंदावन के कोर्टयार्ड में जो पेड़ है वो तमाल का वृक्ष है, तमाल ट्री है। और वैसा कहते हैं कि वैसा रंग भगवान का है। और जैसे मैंने बोला कि बारिश के बाद जैसे बादल होते हैं थोड़े काले और थोड़े नीले रंग के, तो वैसा उनका रंग बताया जाता है। तो कभी जब भगवान कृष्ण नहीं मिलते थे तो गोपियां तमाल के पेड़ को गले लगा लेती थी, सोचती थी कि ये कृष्ण है, क्योंकि उनका कलर ब्लूइश कलर है, तो उनको वो याद दिलाता था, तो कभी उनको ही पकड़ लेती। तो इस तरीके से सो इस बॉडी अट्रैक्ट एवरीवन इन 3 प्लैनेटरी सिस्टम की भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, वो इतना आकर्षित है कि जितना भी प्लैनेट ऊपर के लोग लगा लो, नीचे के लगा लो, बीच के लगा लो, सभी लोगों के लोग भगवान से बहुत आकर्षित होते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे कभी पूछा था कि आप में से कितने लोग भगवान से द्वेष नहीं करते हैं? How many of you don't envy Lord? हाँ, इन्वी की वजह से हम यहाँ पे आए। अभी कोई इन्वी करता है? हाँ, अभी द्वेष करता है कोई? हाँ या ना? कौन करता है द्वेष? भगवान सामने आएंगे तो क्या पता हो ही जाए। माता जी वैसे तो नहीं करते, बट क्या पता सामने आए तो हो ही जाए। सामने आए तो हो जाएगा, क्योंकि भगवान इतने आकर्षित है ना, फिर हमें अटेंशन कौन देगा? तो इसीलिए द्वेष तो है हमारा, हाँ, चाहे ना भी हो। ये अनंतेश्वर प्रभु, वेलकम, हरे कृष्ण। what you are saying? You are envious of Lord or not? अभी तो पता माता जी, हाँ, not directly to Krishna as of now, because we have forgotten how Krishna looks, but to Krishna's other energies, like if we see some good qualities in someone else, then I become envious, Mataji, immediately. yes, that is there, वो तो है हमें। मैं ऐसे बता रही कि भगवान जैसे यहाँ पे बताया कि तीनों लोगों में सबसे आकर्षित हैं, तो अभी तो डीटी फॉर्म में ना, इसलिए हम आकर्षित, हम बोलते ही नहीं हमें द्वेष। हमारे सामने आ गए ना तो सबकी अटेंशन उनकी तरफ चली जाएगी, हमें वैसे नेचुरली हमारा हो जाएगा काम। सो नेचुरली वी विल बी एनवियस ऑफ हिम, यू नो, तब ज्यादा हमारा दिखेगा। तो वी आर स्टिल द एनवी वी आर कैरिंग, यू नो। तो कहते हैं कि मे ही इज ग्लिटरिंग येलो ड्रेस, भगवान का जो पीला पीताम्बर है, इतना पीला पीताम्बर भगवान धारण करते हैं, बहुत चमकता है जैसे सोने की तरह। और ही इज लोटस फेस, और भगवान के जो मुख है, मुखार विंद को कमल के समान यहाँ पे बोला गया है। कवर्ड विद पेंटिंग्स ऑफ सैंडलवुड पल्प, चंदन जिसको कहते हैं। अभी जैसे अक्षय तृतीया से 21 दिन तक अब चंदन यात्रा है, तो आपने कई विग्रह के दर्शन किए होंगे, जैसे राधा माधव है या राधा श्याम सुंदर, तो उनको चंदन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो चंदन ठंडा होता है, तो उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। आपने अगर देखे हो, पिक्चर्स देखी हो तो पता चल गया। तो वही बोला कि कवर्ड विद पेंटिंग्स, सैंडलवुड पल्प लगाया, उसके ऊपर पेंटिंग्स होती है। कहते वो मेरा क्या आकर्षण का केंद्र बने। बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई अट्रैक्शन, मे आई नॉट डिजायर फ्रूटिव रिजल्ट, कि मैं कोई फ्रूटिव रिजल्ट किसी कर्मकांड वस्तु के पीछे, अच्छा मैंने ये किया तो ये इसमें ना पढ़ो, बल्कि जो भगवान का ये जो रूप है इतना आकर्षक, इसके प्रति मेरा आकर्षण बने और मेरा मन वहीं पे अट्रैक्ट हो। जैसे मुकुंद वाला स्तोत्र में कहते हैं, मैं बता रही कि भगवान का रंग कैसा है, तो कहते हैं जाए तो मेघा श्यामला कमल अंगो, कि भगवान के क्या है, कहते हैं all glories to the personality of Godhead. The hue of his soft body resemble the blackish color of a new cloud. तो ऐसा रंग होता है भगवान का, तो काफी आकर्षित है। तो यहाँ पे विष्णु पितामह कह रहे हैं कि ये मेरी ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए rather than कुछ और। अब इतना सुंदर वर्णन है भगवान का। देखिए कहते हैं कि भगवान जब चलते हैं ना, तो जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता हाथी का, जिस जो पिए हुए हो, मतलब ड्रंक मतलब आप समझते हो, जैसे इंटॉक्सिकेटेड हो, कि अब जैसे कोई शराबी देखो इंटॉक्सिकेटेड शायद इतना आकर्षित नहीं होगा,
और जो छोटा हाथी होता है जब वो चलता है अपने मजे में, इंटॉक्सिकेटेड ही वॉक्स लाइक, पूरा झूमते हुए चलता है। और भगवान मतलब भगवान इस तरह से दिखते हैं जब वो चलते हैं ऐसे में। और जो उनकी पीली जो पीताम्बर वो पहनते हैं जैसे मानो कि सूर्य का प्रकाश हो, और उनके गले में जो माला है वैजयंती माला भगवान पहनते हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं कि जैसे आपने कभी आसमान में पंछी देखे, पंछी ऐसे वी शेप में उड़ते हैं, सारे ऐसे शेप में जाते हैं, तो उस तरीके से लग रहा है कि वो माला ऐसे है। और भगवान का जो रंग है वो कैसा है, जैसे यहाँ पे बताया है कि जैसे बारिश होने वाला बादल हो वैसा रंग होता है, और ऐसा फूल है, सूरज भी आ गया। हाँ, तो भगवान के जो ये गहने हैं, जो ऑर्नामेंट पहनते हैं, उनकी इतनी चमक है, तो मोर भी देख के ना भ्रमित हो जाते हैं। मोर भी क्या देखते हैं, पीकॉक्स देखते हैं, अरे ये चलता फिरता बादल, कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, चलो मैं भी नाचना शुरू करता हूँ। तो भगवान को देख दो तो वो भी नाचना शुरू कर देता है। तो क्यों नाचना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि ये चलता फिरता बारिश, बादल चल रहा है, सूरज भी है, रेनबो भी दिख रहा है, वो लोग माला भी ऐसे चल रही है। हाँ, वो भगवान के जो ये जो आभूषण पहने होते हैं वो भगवान की शरीर के तेज से ही वो आभूषण एक्चुअली चमकते हैं। आभूषणों का अलग से चमक नहीं है, तो भगवान के शरीर का बहुत तेज है। तो ऐसे देख के मोर भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसा मेरा आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। तो अगर देखो कितना आनंद में, ये सिर्फ सुनने से इतना आनंद आ रहा है, तो अगर हमने कभी देखा हो कि हमारा मेडिटेशन हो, कितना आनंद आएगा, है कि नहीं। और यही भगवान स्वयं किसके मित्र हैं, अर्जुन के, जो धरती पे अवतरित हुए हैं हम सबके कृपा के लिए, हम पे उद्धार, हमारे उद्धार की। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, कहते हैं when Shri Krishna by his own internal pleasure appear on earth, he does so by the agency of his internal potency। तो जब भी भगवान आते हैं तो देखिए हम लोग जैसे बोले हाँ मुझे दर्शन दीजिए, तो वी कैन नॉट ऑर्डर लॉर्ड, हम भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। भगवान अपनी स्वेच्छा से स्वयं प्रकट होते हैं, अपनी इंटरनल पोटेंसी, ठीक है, जिसको अंतरंग शक्ति कहते हैं। The attractive feature of his transcendental body are desired in all the three worlds, namely the upper, middle, lower planetary system। कि भगवान का जो ये दिव्य शरीर है, इसका आकर्षण इतना है, कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षण, आकर्षित करने वाला। तो स्वयं आकर्षित है, इतने आकर्षक हैं कि पूरी दुनिया में सभी उनसे बहुत आकर्षित, सब चाहते हैं कि he will be like be with me, कि ये हमारे साथ हो, इतना रहता है। Nowhere in the universe are there such beautiful bodily features as those of Lord Krishna। अभी आपने अगर कितने भी देवी देवगण देखे हो, जैसे फोटो ही देखी हो या विग्रह देखे हो, सबसे सुंदर जो श्रृंगार है या रूप है या फीचर होता है वो किसका होता है, भगवान कृष्ण का। झूठ मत बोलना, सच में उन्हीं का ही होता है कि नहीं, मतलब झूठ क्यों बोलना, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि वही सबसे सुंदर है, आकर्षित, और सबसे ज्यादा सुंदर उनसे कोई हो ही नहीं सकता। आप खुद ही इमेजिन करो, आपके सामने एक ब्लू कलर का पर्सन चल रहा है, ब्लू कलर, ब्लैक भी होता है भगवान का रंग। हम लोग जनरली भौतिक जगत में जो काला व्यक्ति होती है उसको इतना सुंदर नहीं मानते, कहते कि काले रंग का है, थोड़ा गोरा हो या थोड़ा सांवला हो तो फिर थोड़ा बोलेंगे कि हाँ नहीं ठीक है दिखने में। काला कोई हो तो काले को कौन पसंद करता है बोलेगा काला कलूटा कहेगा, कोई पसंद नहीं करता है ना। तो बहुत रेयर है कि काले लोग, ऑब्वियसली उनके फीचर्स भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हम लोग जनरली भौतिक जगत में काले लोगों को इतना पसंद नहीं करते, मतलब बहुत काला है तो गोरा होगा, गोरा चिट्टा हो है, थोड़ा सांवला सा हो, बड़ा पसंद करते। मगर भगवान देखो ऐसे काले हैं जो सबको पसंद है, ठीक है। इतना ये हमारे कहते हैं, एक बार साउथ अफ्रीका में जब प्रचार हो रहा था तो वहां पे सारे काले लोग हैं वहां पे, तो उन्होंने जब भक्तों को देखा कि वहां पे राधा कृष्ण के विग्रह हैं वो भी काले हैं, तो बोला अच्छा ये तो काले की पूजा करते हैं, हम भी काले हैं तो ये भी हमारे जैसे ही हैं, तो वो भी जुड़ गए तो उस तरीके से तो भगवान का काला रंग या श्याम वर्ण जो है वो बहुत सुंदर है। और उनसे सुंदरता भी जैसे बॉडी, आप बॉडीली अगर देखें, जो हम लोग बॉलीवुड एक्टर्स के प्रति बड़े आकर्षित हो जाते हैं, तो देखिए उनसे वो कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। तो देखिए जाए वो भी भगवान की क्रिएशन है ना, क्रिएशन ही भगवान की। अब जैसे कोई मनुष्य है तो वो भी भगवान की क्रिएशन है, चाहे कितना ही सुंदर हो। अब जैसे देखने में तो ऋतिक रोशन बहुत सुंदर है, ऐश्वर्या बच्चन बहुत सुंदर है, ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है। या आप जगहें देखें तो अगर आप नेचर में नेचुरल ब्यूटी देखें तो जैसे हमारा कश्मीर बहुत सुंदर माना जाता है, जन्नत मानी जाती है धरती पे। तो अगर क्रिएशन इतनी सुंदर है तो आप लोगों की क्रिएटर कितना सुंदर होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम तो यहाँ भौतिक जगत की सुंदरता देख के ही पागल हो जाते हैं,
तो आप इमेजिन करो कि भगवान की सुंदरता क्या होगी, हम लोग इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते है? तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जो भगवान के बॉडीली फीचर्स हैं वो जितने भी प्लानिटरी सिस्टम है इतने सुंदर थे, किसी के नहीं है, वो बॉडीली फीचर ही किसी के नहीं है। किसी व्यक्ति को देखा जो आड़ा टेढ़ा खड़ा होता है, हमारे भौतिक जीवन कोई आड़ा टेढ़ा खड़ा होगा मतलब बेचारा कहेंगे बेचारे को सीधा नहीं खड़े होने आते। यार भगवान तो होते ही त्रिभंगी है, त्रिभंगी मतलब 3 साइड से टेढ़े हैं, वो सीधे खड़े नहीं होते। कभी देखा उनको किसी फोटो में सीधा खड़े हुए, हमेशा टेढ़े खड़े रहते हैं। गोपियां कहती हैं बेचारे इतना बांसुरी का भार है सीधा खड़ा ही नहीं हुआ जाता टेढ़े खड़े रहते हैं ऐसे कहते। तो ऐसा नहीं है, तो भगवान का ये टेढ़ा खड़ा होना भी कितना आकर्षित है, भगवान की हर लीला कितनी आकर्षित है जो भौतिक जगत में जनरली हम प्रेज नहीं करते, है ना। So therefore his transcendental body has nothing to do with anything material created. तो इसलिए भगवान का जो दिव्य रूप है ये भौतिक जगत की क्रिएशन से उनका कुछ लेना देना नहीं। So Arjun is described here as the conqueror and Krishna is described as his intimate friend. Bhishma Dev on his bed of arrows after the battle of Kurukshetra is remembering the particular dress of Lord Krishna which he put on as the driver of Arjuna's chariot. तो यहाँ पे ये जो बात बोली गई कि भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, तो भीष्म देव उस पास टाइम उस टाइम को याद कर रहे हैं जब भीष्म पितामह सामने थे और मतलब उनके मतलब आमने सामने भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह थे। तो उसमें ये बोला जाता है कि अर्जुन इतना भाग्यशाली नहीं है क्योंकि भगवान की पीठ अर्जुन की तरफ है, मगर भीष्म पितामह स्वयं भगवान कृष्ण को फ्रंट से देख पा रहे थे, कैसे धूल उनके मतलब चेहरे से ऐसे जा रही है तो वो भी कितनी सुंदर लग रही है। तो जैसे वो जब उतरते हैं नीचे वो चक्र उठाते हैं, इसका पहिया उठाते हैं रथ का, हाँ, और उनकी जो उत्तरी है वो नीचे गिर रही है, जो हम लोग ये चादर जैसे लेते हैं तो वो नीचे गिर रही होती है, और कैसे वो तीव्रता से भागते हुए भीष्म पितामह की ओर जाते हैं, अपना वचन तोड़ते हैं, और किस तरह के भीष्म पितामह के तीर उनको भगवान कृष्ण के शरीर पर लग रहे होते हैं, वो खून निकल रहा होता है कि जैसे एक प्रेमी अपने किसी प्रेमी से मिलने की चाहत में तेजी से भाग रहा हो। एक कथा मैं अगर सुनाऊं तो एक बार एक साधु था, अब्जॉर्प्शन मतलब मंत्रा मेडिटेशन कर रहा था जंगल में। अब साधु लोग पहले तो जंगल में रात को थे वन में, तो पूरी वो मेडिटेशन कर रहा है। तो अचानक से अभी मतलब जैसे हमारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, अंधेरा होता है, मतलब मॉर्निंग टाइम हम लोग भी सभी जप करते हैं, तो वो साधु भी अपनी सुबह साधना कर रहा था, जप कर रहा था। तो क्या हुआ उस समय एक बहुत तेज स्त्री भागते हुए आई और साधु से टकराते हुए वो कहीं और ही गायब होगी दूसरी साइड। तो साधु एकदम से ऐसे हिल गया, क्या हुआ? तो उसने देखा कि किसी लड़की ने मुझे टकरा के, मतलब ऐसे साधु गिरा नीचे, वो देखा, मगर वो स्त्री कहाँ गायब है वो पता नहीं चला। तो वो साधु को बहुत बुरा लगा कि कैसे मैं मेडिटेशन भगवान के नाम पे जप कर रहा था, कैसे कोई ऐसे जा सकता अपराध करके। तो फिर जैसे थोड़ा दिन हुआ तो वो सेम लड़की वापस आ रही थी स्त्री, तो उसने साधु को प्रणाम किया, दंडवत किया। साधु कहीं ना कहीं उसको पहचान पाया, क्योंकि जैसे वो आओ भाव था तो पहचान पाया कि यही वो लड़की रही होगी जो सुबह गई थी। तो उसने जब प्रणाम किया तो साधु ने बड़े गुस्से से टॉन्ट मारा, कहते जब तुम सुबह भागते होगे तब तुम्हें यकीन नहीं हुआ, तब तुम्हें प्रतीत नहीं हुआ कि तुम मुझे धक्का मार के क्योंकि साधु को मारा होगा, और अब तुम आगे इतनी विनम्रता से मुझे प्रणाम कर रही हो, ये कैसा स्वभाव है तुम्हारा? तो वो स्त्री कहती मुझे सुबह कुछ याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को टक्कर मारी है, कुछ ऐसा हुआ तो मुझे तो नहीं पता। तो साधु कहते कि मतलब ऐसा कैसे, मतलब क्यों नहीं पता तुम्हें? तो सुबह तुम कहाँ जा रही थी इतनी तेजी से भागते हुए? तो फिर वो बेचारी शर्माई थोड़ा, फिर बताया कि मेरा जो प्रेमी है मैं उससे मिलने जा रही थी, तो उसकी उत्सुकता में मुझे शायद नहीं ध्यान रहा होगा कहाँ। देखो ऑब्जॉर्प्शन कितना है, हाँ, जो एक प्रेमी होता है एक प्रेमी से मिलने के लिए कितनी उत्सुकता होती है कि ध्यान ही नहीं कि सामने में कुछ आ रहा है। जैसे बिल मंगल का ठाकुर का स्टोरी है, खैर वो डिफरेंट सिनेरियो है, कभी फिर बताएंगे। इसमें जैसे बता रहे कि अब्जॉर्प्शन कितना है, तो यहाँ पे भीष्म पितामह वही याद कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान इतनी तेजी से भाग रहे होते हैं, उनकी तरफ आ रहे होते हैं, और किस तरह भीष्म पितामह तीर छोड़ रहे हैं, और उनको वो सारा इंसिडेंट अभी वो स्मरण आ रहा होता है, याद कर रहे होते हैं वो। और कहते हैं यहाँ पे कि रिमेम्बरिंग द पर्टिकुलर ड्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान का वो ड्रेस वो याद कर रहे थे, पीला पीताम्बर पहना है भगवान ने, और नीले रंग का उनका जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, उनका जो रंग है शरीर का। तो कहते हैं द ड्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण which he put on as the driver of Arjuna's chariot. While fighting was going on between Arjuna and Bhishma, Bhishma's attraction was drawn by the glittering dress of Krishna. भगवान की वो चमक जो पीताम्बर पहना था। Arjun was always a conqueror because the Lord was his friend. अब अर्जुन को कॉन्करर क्यों कहा, ये भी सिग्निफिकेंट है
क्योंकि जब अंत में जब युद्ध खत्म हुआ था तो भगवान कृष्ण जब रथ से पहले नहीं उतरे थे, अर्जुन को बोला पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा। तो जब ऐसा हुआ तो वो रथ चूरा चूर हो गया, मतलब कुछ नहीं बचा उसका। ऐसा क्यों था? एक्चुअली भगवान अर्जुन की साइड थे, इसीलिए अर्जुन की विजय थी। जैसे संजय ने अंत में क्या कहते हैं, इट्स माय ओपिनियन, कि जहाँ पे अर्जुन है, कृष्ण है, मतलब जहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी भी है, गुड और फॉर्चून भी है, और विक्ट्री भी पॉसिबल है। क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है? विजयता। भगवान का एक नाम विजयता है, मतलब सदैव विजय हो। और क्योंकि अर्जुन उनके सखा है तो उनकी हार कैसे हो सकती थी? क्योंकि उनको भगवान का फेवर था, भगवान उनकी साइड थे ना। तो भगवान चाहे शस्त्र उठाए चाहे ना उठाए, तब भी अर्जुन की विजय होनी थी। इस तरीके से यहाँ पे उनको कॉन्करर कहा गया। भीष्मदेव टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द लॉर्ड एज विजय सखा। जैसे मैंने बोला कि भागवतम में यहाँ पे कि भगवान का एक नाम विजयता भी है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे उनको क्या कहा जा रहा है? विजय सखे, फ्रेंड ऑफ अर्जुन। ठीक है, बिकॉज द लॉर्ड इज प्लीज्ड व्हेन ही इज एड्रेस्ड कॉन्स्टेंटली विद हिज डिवोटीज। भगवान को बहुत पसंद आता है कि जब हम उनको उनके नाम जैसे है यशोदा नंदन, नंद नंदन, नंदुलाल, तो जब उनको इस तरीके से पुकारा जाता है, भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि हमेशा उनको भगवान के भक्तों के साथ में रहना, संग में रहना बहुत पसंद है। जैसे जब ब्रह्म विमोचन लीला हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने उनके जितने भी गवाले थे, गैया थी, छोटे बछड़े थे, सबको क्या है किडनैप कर लिया था। तो जब ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ कि मैंने मिस्टेक किया है, तो आके उन्होंने, जैसे ब्रह्मा जी का कलर भी ना गोल्डन कलर का है, तो पूरा दंडवत किया, तो ऐसे था कि जैसे गोल्डन कलर की स्टिक होती पड़ी हुई हो। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, बहुत सुंदर प्रेयर्स है, मुझे बहुत पसंद है उनकी प्रेयर्स, जो 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में आती हैं हमारे भागवतम में। तो वो प्रेयर्स मुझे रियली आई लव अ लॉट द वे ही ग्लोरीफाई लॉर्ड, और उनसे किस तरह से क्षमा मांगते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो। तो उनसे वो माफी मांगते हैं, और भगवान उनको एक शब्द भी नहीं कहते, कहते हैं जस्ट गेट आउट, जस्ट चले जाओ यहाँ से। हाँ, इस तरह से कहते हैं। और दूसरी तरफ जब इंद्र भी तो अपराध करता है, वो तो ही डिजायर टू किल द लॉर्ड्स एसोसिएट। भगवान को मर्डर, भगवान के जो प्रिय थे, जितने भी गवाले, जो गोपीगण, जो गवे हैं, वो भगवान को कितने प्रिय हैं। और इंद्र ने सामृत, जो क्लाउड था बारिश वाला, वो उस समय में भेजा जाता है जब ये सृष्टि का विनाश होता है। उन्होंने वो भेजे कि इन सबका मर्डर कर दो, मर्डर मतलब इन सबको मार दो, ये प्लानिंग करके उन्होंने भेजा। अब भगवान के किसी पार्षदों को कोई मर्डर करे, भाई भगवान किसको छोड़ेंगे? हाँ, किसी को नहीं। तो ऐसी प्लानिंग करके इंद्र ने वो क्या है, बादल भेजे कि इनका सबका मर्डर करना है। बट स्टिल रियलाइज करने के बाद, जब इंद्र को रियलाइज हुआ कि जब गोवर्धन लीला हुई, उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, भगवान से माफी मांगने आया, तो भगवान ने काफी स्माइलिंगली उनपे स्माइल करते हुए उनको माफ करते हुए बोला ठीक है जाओ। अब मुझे ये बताओ, दोनों ने, यहाँ ब्रह्मा जी ने भी गलती की और इंद्रदेव ने भी, दोनों ने क्षमा मांगी, मगर ब्रह्मा जी को क्या बोला? गेट आउट। हाँ, और इधर इंद्र को स्माइल करते हुए बोला ठीक है, हाँ जाओ अभी। तो क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान को उनके भक्तों से दूर रखा, और इंद्र ने किसी तरीके से गोवर्धन के नीचे सारी गोपियां, जो बेचारी सुबह जब भगवान गैया चराने जाते थे, वो देखती रहती थी कब आएंगे, वो तड़पती रहती थी। और यहाँ 7 दिन 24 घंटे 24/7 ऑल द डिवोटीज, जितने भक्त भगवान के साथ में रहे। तो इसीलिए, क्योंकि भगवान को अपने भक्त बड़े पसंद है ना, तो इसलिए उनको ये भी पसंद है कि उनके भक्तों के हिसाब से अगर उनका नाम पुकारा जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आनंद में आता है। तो इसलिए यहाँ पे भीष्म पितामह उनको क्या कह रहे हैं? विजय सखा। तो आगे आता है कि who are related with him in different transcendental humors. While Krishna was the charioteer of Arjuna, sun rays glitters on the dress of the Lord, and the beautiful hue created by the reflection of such rays were never forgotten by Bhishma Dev. क्योंकि एक तो पीला पीताम्बर है, और ऊपर से जब सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो और तेज वो प्रकाशमान कर रही थी, तो भीष्म पितामह को वो सीन नहीं भूल रहा था कि कितने सुंदर भगवान लग रहे थे। So as a great fighter, he was relished the relation of Krishna in the chivalrous humor. देखिए, हमारे कई रसास हैं, 12 रसा आते हैं, उनमें से एक जो है रस है, वो ये भी है शिवलरस। शिवलरस मतलब दुश्मनी, लड़ाई वाला, ठीक है। अब इसको ऐसे तो नहीं समझा जा सकता, बट चलिए जितना आपको आ रहा है समझ में उतना समझने का प्रयास करो। अब जैसे कि एक प्रेमी जब एक प्रेमिका एक प्रेमी को काटती है, वो दर्द होती है मगर वो एंजॉय करता है तो उसी प्रकार से प्रपात इसी तरह से इसको वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो लड़ाई होती है भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण की,
तीर छोड़ रहे हैं, ये एक अलग ही रस है, इसमें भगवान भी इंजॉय कर रहे हैं और भीष्म पितामह भी। तो इस तरह का दिव्य ये लीला है। So transcendental relation with the Lord in any one of the different rasas is relishable by respective devotees in the highest ecstasy. तो 12 रस हैं जिनमें से 5 तो मेन है हमारे, जैसे कंजुगल है, ये पेरेंटल है, वात्सल्य भाव का है, या सेवक का है, मित्रता का है, ठीक है। तो उनमें से 12 है नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया है। तो उनमें से शिवलर रिलेशन भी है। और भक्त जो इसको ये नहीं कि एक रस दूसरे से प्रधान है, नहीं, हर एक रस में एक हायर मतलब एक आस्वादन एक अलग ही होता है। So less intelligent mundaners who want to make a show of being transcendentally related with the Lord artificially jump at once to the relation of conjugal love, imitating the damsels of Rajdhama। कि जैसे कि जब प्रभुपाद के समय भी भक्तों ने एक गोपी भाव क्लब बनाया, ठीक है। गोपी भाव क्लब कैसा कि देखिए सहजिज्म किसको कहते हैं, सहजिज्म एक आता है चीटिंग, मतलब चीप थिंग जिसको कहते हैं। तो देखिए हमारे भक्त में हमारा रसा अभी हमें पता नहीं है, जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे अपने आप रिवील होगा, ठीक है। तो कई लोगों ने क्या हुआ कि जैसे वो अपने से बोलने लगे हम गोपी हैं, भगवान के साथ ऐसा लीला है, तो ऐसा क्लब बना लिया और उसी रसा के बारे में मेडिटेट करते थे, बातचीत करते थे। तो प्रभुपाद ने बोला ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा मत करो। तो बोले नहीं प्रभुपाद हमारा यही रसा है, तो हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद करने के। वो इमिटेशन है, इमिटेशन मतलब उसको इमिटेट करना है, एक्चुअल में उसकी रियलाइजेशन ना होना। तो और इस इमिटेशन के चक्कर में दे इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। कई लोग तो जैसे राधा कुंड पे जाके ये रसा इमिटेट करते हैं कि भगवान हमारे प्रेमी हैं, तो ऐसे लोग चीट भी करते हैं, स्त्रियों के साथ ऐसे अवैध संबंध करते हैं। वो लीला नहीं है, देखो भगवान की लीला में कहीं पे भी सेक्सुअल थिंग्स है ही नहीं, वो दिव्यता के स्तर पर है, उनमें कहीं पे भी ये फिजिकल यूनियन की जरूरत नहीं है प्रेम को दिखाने के लिए। तो मगर जो मुंडेन लोग हैं वो इसको इसी तरीके से ले लेते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये हमें जो भौतिकवादी हैं वो इन चीजों को नहीं समझ पाते भगवान की दिव्यता का, ठीक है। तो इस तरह से चीप थिंग्स नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। तो आर्टिफिशियली में जंप नहीं करना, इसीलिए तो जैसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या सुनना चाहते हैं, रासलीला को सुनना चाहते हैं। मगर देखिए हम 10वें स्कंद पे परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आप हमें वो भी सुनना चाहते थे 10वें स्कंद में जो भगवान की वृंदावन लीलाएं हैं या बाकी लीलाएं हैं, तो ये सब सुनना चाहते थे। मगर सुखदेव गोस्वामी ने उनको स्टार्टिंग से सुनाया कि क्रिएशन कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम कृष्ण तत्व को नहीं जानते हम उनकी लीलाओं को भी नहीं समझ पाएंगे। एवरीबडी नोज गॉड इज ग्रेट बट हाउ ग्रेट ही इज नोबडी नोज। तो जब तक हमें ये नहीं पता है तो हम 10वें स्कंद पे जंप तो कर देंगे, मगर हम अपनी ये बुद्धि, भौतिक जो बुद्धि है ना, जड़ बुद्धि, इससे उन दिव्यताओं जो दिव्य लीला है भगवान की उसको रियलिश नहीं कर पाएंगे और उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और हम क्या अपराध करेंगे। तो इसीलिए हमें जैसे अब जैसे स्त्री को बच्चा भी होता है तो उसको 9 महीने वेट करना पड़ता है तब जाके कहीं रिजल्ट मिलता है। तो उसी प्रकार से हमें 9 स्कंद भागवतम के पहले पढ़ लेने चाहिए ताकि वो जो फ्रूट है, जो 10वां स्कंद है, उसको हम रिलीज कर सके, ठीक है। तो पेशेंस होने चाहिए, स्टार्टिंग से भागवतम पढ़ना चाहिए, कभी भी जंप मत करिए। तो कई लोग इस तरीके से जंप कर जाते हैं रसा पे, जो कि बहुत गलत है और वो गलत चीजों में पड़ जाते हैं जो कि अपराध माना जाता है, ठीक है। सो ये हम ब्रजवासी इसको क्या इमिटेट नहीं कर सकते उनको, कि जैसा वो करें वैसा कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। Such a cheap relation with the Lord exhibit only the base mentality of mundaner, because इसको सहजिज्म भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, जो कि गलत है। Because one who has relished conjugal union with the Lord cannot be attached to worldly conjugal rasa, which is condemned even by mundane ethics। क्या बोला? One who has relished conjugal union with the Lord cannot be attached to worldly conjugal rasa। और worldly conjugal rasa क्या है? भौतिक जगत में जो आप प्रेम जिसको कहते हैं, एक्चुअल भौतिक जगत में प्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि जो प्रेम शब्द है वो सिर्फ भगवान के साथ ही उसका संबंध है। भौतिक जगत में एक दूसरे के साथ जो है ना वो आई लव यू नहीं होता, वो आई लस्ट यू होता है। इट्स एन स्किन डिजीज कि मैं आप पे क्या है, आपको एंजॉय करना है, भोग करना चाहता हूँ आपके साथ, तो वो लस्ट है, प्रेम नहीं है। इट्स नॉट ए लव। जो लव टर्म है वो केवल भगवान के साथ ही है। हाँ, प्रेमी भक्ता का प्रेमी भगवान के साथ प्रेम संबंध, भौतिक जगत में इसका नहीं है, क्योंकि ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना, उल्टा रिफ्लेक्शन है ये। तो जो आध्यात्मिक जगत में प्रेम है वो यहाँ पे क्या है, काम वासना, लस्ट है वो। जब तक आप मेरी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो मैं आपके साथ खुश हूँ, जब आपने मेरी इंद्रिय तृप्ति करना छोड़ दी आप जाओ यहाँ से। आजकल के रिश्ते ऐसे ही है ना, जिसकी जेब बड़ी पैसा बड़ा वो मेरा, जिसकी जेब छोटी पैसा कम किसी और का
तो एक तरह से मतलब शरीर को देख के हम लोग आकर्षित होते हैं, तो इट्स ओनली अ स्किन डिजीज, ठीक है। तो ये स्किन डिजीज को प्रभात कहते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो असली अगर आप प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, तो केवल भगवान के साथ संबंध में है, ठीक है, भक्तों के साथ। तो आगे कहा जाता है, द इटर्नल रिलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोल विद द लॉर्ड इज इवॉल्व्ड. A genuine relation of living being with the Supreme Lord can take any form out of the five principal rasas, and it does not make any difference in transcendental degree. So genuine devotee, जैसे मतलब 5 रस हैं हमारे, जैसे वात्सल्य का है, ठीक है, कंजुगल है, पेरेंटल है, मुझे हिंदी तो नहीं आएगी इसकी, जैसे कंजुगल, पेरेंटल, फ्रेंडशिप, न्यूट्रलिटी। तो इस तरीके से हमारे 5 मेन रस आते हैं, और हर एक का एक अपना ही जेन्युइन क्या है, दिव्यता है, एंजॉयमेंट टेंडेंसी है। ये नहीं कि एक रस किसी से कम है, नहीं, हर एक रस में अपना एक अलग ही आनंद है। तो भीष्म देव इज अ कॉन्क्रीट एग्जांपल ऑफ दिस। अब भीष्म देव का जो रस है वो शिवलरी वाला है, मतलब अलग तरीके का, लड़ाई वाला थोड़ा। एंड इट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द ग्रेट जनरल इज ट्रांसेंडेंटली रिलेटेड विद द लॉर्ड। और हमारे 12 महाजनों में एक भीष्म पितामही है जिनको बहुत ही गलत समझा जाता है, गलत इन द सेंस उनको थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि एक तो लड़ाई कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, ये कैसे भक्त हैं कि जो तीर छोड़ रहे हैं, हाँ, इसमें क्या रसा अनुभव कर रहे हैं, और ऊपर से मतलब ऑपोजिट पार्टी में, मगर ये नहीं पता कि उसमें भगवान को भी आनंद आ रहा है, भक्त को भी आनंद आ रहा है। तो हर एक रसा का आप अपना ही अलग आनंद है। तो यहाँ पे जो भीष्म पितामह पूरा मेडिटेट कर रहे हैं भगवान पर, उनके वस्त्रों पर, उनके भाव पर, उनका किस तरह से विजय सखा उनका नाम है। देखो छोटी छोटी चीजें कहते हैं, लव मीन्स पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स। सेवा मतलब लव मीन्स सर्विस, एंड सर्विस मीन्स पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स, कि डिटेल्स को अटेंशन पे करना। अभी जैसे हम लोग दर्शन करने जाते हैं भगवान के मंदिर में, हाँ, तो जैसे मैंने बोला, हम जनरली दर्शन करने नहीं जाते, हम अपने दर्शन करवाने जा रहे होते हैं कि भगवान मैं भी आया हूँ, देख लो। भगवान के दर्शन करना मतलब उनके चरण कमलों से हम ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर उनके मुखार विंद का दर्शन करते हैं। तो एक एक चीज देखते हैं, कौन से कुंडल पहने हैं, आज कौन से रंग की धोती पहनी है, या जो बांसुरी है वो कैसे पकड़ी है, या कैसी माला है, या कहाँ फूल लगा है। ये मेडिटेशन है, एक एक चीज पे आप मेडिटेट कर रहे हो भगवान की। हाँ, उनके चरण कमलों में कहते हैं, उनके जो चरण कमल है, ये 10 उंगलियां जैसे हैं, तो चंद्रमा की तरह है वो, उनके जो नाखून है वो चंद्रमा की तरह है 10। तो इस तरह से पूरी मेडिटेशन होती है। हाँ, मगर हम लोग क्या, मेडिटेशन नहीं, हम अपनी मेडिटेशन, हमारा दर्शन कर लो। तो यहाँ पे हम भीष्म पितामह से सीख सकते कि किस प्रकार का उनका मेडिटेशन। तो वो तीरों की शैया पर भी भगवान को पीला पीताम्बर याद करेंगे, किस प्रकार से वो उनका शरीर का तेज था, या सूर्य का प्रकाश पड़ा तो कैसे वो चमक रहा था। तो कितना मेडिटेशन है, ऐसा मेडिटेशन मतलब अब हम लोग दर्शन करके आते हैं, अच्छा माता जी वो क्या पहना था भगवान ने आज, कौन से रंग की माता जी मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। याद कहाँ से होगा, पूरा मेडिटेट किया होगा तो याद होगा। हाँ, अभी हम आधा घंटा खड़े होके आ जाते हैं, पता नहीं हमारा ध्यान कहाँ होता है, भगवान पर नहीं होता, तो मतलब मेडिटेशन नहीं है। तो ये भगवान भीष्म पितामह से देखो, स्टार्टिंग में मेडिटेशन है तो एंड में भी आएगा ना। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मेडिटेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन भगवान कृष्ण है या कोई और है, तो पूर्ण ध्यान दीजिए उस पर, ठीक है। तो दिस इज टू लर्न फ्रॉम भीष्म पितामह। सो समय हो रहा है तो यहीं पे विराम लेते हैं। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या रियलाइजेशन हो या कमेंट हो, एनीथिंग, सो वन कैन स्पीक अप, तो कोई बोल सकता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Yes, anyone has to say something? Please say yes or no. हरे कृष्ण माता जी। Who is this? Okay, Asta. Yes, ma'am. आस्था। One second है, मुझे ना थोड़ा पंखा बंद कर, तो मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि आप लोग थोड़ा धीरे धीरे बोलते हो और मेरे कानों में थोड़ी दिक्कत है। हाँ जी, बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी, तो मतलब मेरे पास ऐसे कोई क्वेश्चन, मतलब मुझे कुछ शेयर करना था, मतलब आज की इसी रिलेटेड है, लेकिन मैंने महाराज की बुक में पढ़े थे तो उसी से शेयर करना था, वो सहेजिया वाला जो था। तो मैं एक चीज पढ़ना चाहती हूँ थोड़ी सी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा जोर से पढ़ना है। हाँ, मतलब हिंदी। ये तब कल्याण प्रभु ने पूछा, शील प्रभुपाद मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है। वे उनका आध्यात्मिक परिचय जानना चाहते थे।
दीक्षा के समय अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानने का विचार सहजिया का एक विकृत अभ्यास था, और इस प्रश्न को सुनकर शीला प्रभुपाद का भाव एकदम से बदल गया। वे बहुत क्रोधित हो गए और होठों के कंपन के साथ दहाड़ती आवाज में उन्होंने बारंबार कहा, तुम धूर्त, तुम्हारा सिद्ध स्वरूप तुम्हारा। अंततः थोड़े शांत होने पर ऊंचे स्वर में ही उन्होंने कल्याण प्रभु से कहा, अपने सिद्ध स्वरूप की चिंता मत करो, जब तुम योग्य हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर उसे उजागर कर Yes. दूंगा। तो जब तक हम एक क्वालिफाइड मुझे नहीं है हमें मैंने जंप कहा, नहीं करना चाहिए। तो जब हम लोग शुद्ध भक्त बनेंगे अपने आप हमारा स्वरूप हमें रिवील हो जाएगा। वेरी नाइस पॉइंट। यस, और प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं तुम्हें आखिरी में बता दूंगा, मैं आऊंगा आखिरी में। यस, स्पिरिचुअल मास्टर रिवीलर्स, हमारे गुरु हमको रिवील करेंगे सही समय आने। तो ये नहीं कि हम जंप करना शुरू कर दें, वो गलत है। जैसे यहाँ पे भी बताया, वी शुड नॉट इमिटेट और वी शुड नॉट जंप और ट्राई टू इमिटेट सम रसा, नहीं वो गलत है और बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि अभी हम क्वालिफाइड नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। तो धन्यवाद इसको रीड करने के लिए, थैंक यू सो मच। यस, और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? और कोई कुछ कहना चाहे या बोलना चाहे या प्रश्न हो किसी के? नहीं है? कुछ नहीं कहना किसी को? चलिए नहीं है तो फिर यहीं पे विराम दें। But one should always be very eager to speak about something regarding Krishna, क्योंकि जब कृष्ण की बात आती है तो कभी मौन व्रत नहीं धारना इसलिए। And if you're not eager to speak about Krishna, what you are eager to speak about? Mundane subject matter. हाँ? माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, वो एक और पॉइंट था ना, जो कहते हैं भीष्म पितामह जी के ऊपर की, मतलब वो महाजन होते हैं फिर भी लोग, तो महाराज मुझे याद है महाराज क्लास में एक दिन सब उनको ये सवाल पूछा था, you know, he's महाजन but his behavior is very opposite, so he said like yes his behavior is opposite, means he's showing by his opposite behavior that you don't have to do that. Yes, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं। Yes, हम भी लड़ाई he's करने showing लगे। by that behavior. Yes. So I was just remembering that point. Yes, अनंतेश्वर प्रभु जी। सॉरी, ये थोड़ा मीटिंग खत्म। Yes, अनंतेश्वर प्रभु। Yes, माता जी, could you please elaborate कि इतना हमारे जो वैष्णव आचार्य है वो सहजियज्म जो है उससे इतना मतलब नफरत क्यों करते थे, और बेसिकली कैसे नुकसान करता है सहजियज्म हमारे? सहजियज्म इज लाइक चीप इमिटेशन, इसको कहा जाता है चीप इमिटेशन। देखो सहजियज्म की आप डायरेक्टली आप रसा पे जंप कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि अभी तो आप क्वालिफाइड भी नहीं हो, आपको रस नहीं पता क्या चीज होती है, एंड यू आर जंपिंग इनटू सहजियज्म। अभी ब्रजवास धाम में लेके कई लोग सहजियज्म में है, सो दैट इज अ चीप थिंग। मतलब आप लाइक क्विक रिजल्ट, यू नो, कि कई लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, मगर ऐसा है नहीं। सो इट इज लाइक अ चीटिंग थिंग, कि सर्जिज्म एक तरह का चीटिंग थिंग है। इट्स नॉट द एग्जैक्ट, जैसे अभी हम लोगों ने आस्था माता जी ने पढ़ के सुनाया कि हमारा जो स्वरूप है हमारे गुरु खुद हमें रिवील करेंगे व्हेन द टाइम विल कम। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसी पोजीशन पे हैं कि वी शुड जस्ट फॉलो एंड एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर गुरु, और उसी को हमें अपना लाइफ एंड सोल मान के पालन करना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने गुरु पे जंप करके नहीं, मेरे को तो अपना रसा रिवील हो गया और मैं उसको अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं। नो, दैट शुड नॉट बी देयर। तो अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध है। तो यू आर इमिटेटिंग समवेयर ना, जैसे राधा कृष्ण के लीला है, सो वी आर इमिटेटिंग, गोइंग टू राधा कुंड एंड डूइंग समथिंग नॉनसेंस। तो कितना बड़ा अपराध है, आप बताइए, है कि नहीं? एक तो पहले गुरु अवज्ञा और दूसरा आप खुद जंप करने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट्स आवर आचार्यगण रियली डोंट लाइक इट सहजिज्म, बिकॉज इट्स अ चीप थिंग, इट्स नॉट द एग्जैक्ट प्रोसेस एज वी शुड गो विद।
तो ये इसी तरीके से इसको नहीं अप्रिशिएट किया जाता, एंड वी शुड नॉट बी इनटू सर्जियस. ओके, वी शुड फॉलो एज व्हाट आवर प्रभुपाद एंड गुरु महाराज सेज. यस ओके प्रभु, माता जी. तो हाँ माता जी, अभी प्लीज कैन यू बी लिटिल लाउड. मेरे लाइफ में कैसा है माता जी, अभी मैं उतना मतलब चीप इमिटेट तो नहीं करूंगा डेफिनेटली. जैसे कि शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के टाइम पे ना, उधर लोग वो जगन्नाथपुरी में साड़ी पहन के डांस करते थे, तो Yeah. वैसा तो नहीं. बट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन विच आई कैन unknowingly practice Sahajism in my life? How? Yeah, I mean, वही माता जी के क्या क्या कौन सी जगह हो सकती है ऐसी कि मैं गलती से ना सहजिज्म प्रैक्टिस कर सकता, जानबूझ के नहीं बट अनजाने में. जैसे मैंने सिंपल आपको बात बोली कि जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर गुरु, उसके बाहर कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है. जो प्रभुपाद ने बोला है और जो आपके गुरु महाराज ने आपको आगे दी है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, बस आप उसको फॉलो करो, यू विल बी एट सेफर साइड ऑल द टाइम. कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी भक्त ने ये बोल दिया, उस भक्त ने ये बोल दिया, नहीं. अगर कोई भक्त आपको इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस देता भी है तो यू शुड सी कि वो आपके गुरुजनों की इंस्ट्रक्शंस की अलाइनमेंट में हो. जैसे आपके गुरु कहते हैं, आपको कोई आज्ञा देते हैं, तो वो आपको उसी के लाइन में होना चाहिए. इट शुड नॉट टेक यू इनटू डाइवर्जन. ठीक है, अभी जैसे हमारे इस्कॉन में भी कई ज्यादा डाइवर्जन्स आ रही हैं, डिविजन्स हैं, तो उससे भी कैसे बचना है हमें. बी स्ट्रिक्ट टू योर गुरु एंड रीड श्रील प्रभुपाद वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली, वेरी केयरफुली, ताकि आपको कोई चीट ना कर सके और आप में वो चीटिंग मेंटेलिटी ना आ सके. ठीक है, दैट विल बी द सेफर साइड. यू कैन बी सेफ ऑल द टाइम. As far as I myself is concerned, I remain more strict to Srila Prabhupada books and my Guru Maharaj instructions. So that would keep me safe. If I go on listening so many people saying ye karo aisa to waisa, I might get confused. So better I should stick to one thing. तो वो ही हमें भी करना है. So you are already initiated. You don't have to go anywhere else. You have your spiritual master. कुछ doubt है, आप उनसे inquiry कर सकते हो. You have your counselors. If you don't able to inquire from your spiritual master, you have your counselor or mentor. Every time inquire from them. हम लोग भगवद गीता में एक श्लोक पढ़ते हैं 434. What it says, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तज्ज्ञानम. I forgot the next line. कि मतलब कि हमें अपने गुरु को अप्रोच करना है सबमिसिव वे में, उनको सेवा करनी है और उनसे प्रश्न पूछना है, इंक्वायरी करनी है. तो इंक्वायरी क्या करनी है हमको? What inquiry we have to do? How I'm going to survive? How I'm going to get married? How I'm going to eat? Or how I'm going to get a job? This is the inquiry we are going to ask from the spiritual master? No. यही तो इंक्वायरी करनी कि how I'll be progressing in my spiritual life. What I should do that I won't be deviated. क्या करना चाहिए मुझे? So these are the inquiries. And inquiries, हमें till the end, each and everything we should inquire from our spiritual master. Because being a surrender servant, we have to inquire everything from our spiritual master. हमें हर चीज पूछनी चाहिए. अब हर चीज पूछ के चलोगे, तो where is the point that you will get deviated? हाँ प्रभु, understood the point? When you're inquiring everything, then where is the point? और inquiring ही नहीं, उसको पालन भी करना है. जस्ट ये नहीं कि सवाल पूछ लिया क्यूरियोसिटी के चक्कर में, अगर फिर उसको पालन नहीं किया, फिर गड़बड़ हो जाएगी. आया समझ में? Yes, man. So always be in line with your Guru and Prabhupada. कोई भी अगर आपको कुछ भी कहता है, anything, and you felt यार मेरे गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा, प्रभुपाद ने पुस्तकों में ऐसा वर्णन नहीं किया, तो you should either confirm with some senior or directly if you have the opportunity to inquire from your spiritual master. If the little deviation you feel, immediately risk you लेना, leave it. Be with your instructions with your spiritual master, Srila Prabhupada. Okay? तभी कहा बहुत emphasize किया जाता है कि प्रभुपाद की किताबें हैं, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए. क्योंकि देखिए अभी जैसे ISKCON है, it's a worldwide society, so many preaching activities are going on, काफी प्रचार फैल चुका है. तो प्रचार तो बहुत है, मगर हम ऑथेंटिसिटी कैसे लेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन किस वे में बोलेगी, कब कहा गया. अब जैसे प्रभुपाद लेटर्स लिखते हैं अपने शिष्यों को, तो किसी टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन दी होती है, तो कई लोग उसको जनरलाइज कर देते हैं. I don't think that is a proper way to generalize the instruction that is given to a particular person. अब जैसे आगे गुरु महाराज ने आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी according to seeing your own situation, तो क्या मैं भी उसको पालन करूं? मैं उसको जनरलाइज तो नहीं कर सकती ना. तो similar way there are many confusion. तो better
be with your spiritual master and read Prabhupada books very carefully, so you don't be get deviated in any way. ठीक है? Okay? Yes, Mataji. Thank you. Yeah. Okay. Anyone else? अब जैसे हमारे शिक्षा गुरु भी तो कई होते हैं ना. Like we can have दीक्षा गुरु only one. मगर हमारे शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं. तो शिक्षा गुरु वो है जो गुरु हमारे दीक्षा गुरु की अलाइनमेंट में हो. अब ये नहीं कि आपके गुरु ने आपको बोला follow the 4 regulative principles. There is sex only for procreation, no for recreation. हाँ. और आपको कहीं पालन में दिक्कत आ रही है. So you might went to your shiksha guru and they might say to you, it's okay as long as you can maintain the kids. So you can have sex anytime. Is it the proper teaching? ये सही लाइन था क्या? हाँ? Tell me. No, Mataji. No. Whom you should follow now? अपने गुरु को जिनको मैं इतना अभी नहीं पालन कर पा रहा कि मतलब मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है और शिक्षा गुरु ने थोड़ी लीनियंस दे दी तो मैं उनको फॉलो कर लूं. आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? What you will do? Yeah, I will inquire from Shiksha Guru ke why his instructions are different from Diksha Guru, and if I don't get proper Yes. answer, And Prabhupada ने I भी have ऐसा नहीं बोला. Then why you are telling in this way? okay. Understood? So this is the proper check. अब हमें पता होगा तो तभी चेक भी कर पाएंगे ना. पता नहीं होगा तो चेक कैसे करेंगे? And we will be deviated. बोले कि नहीं शिक्षा गुरु तो चलो ये तो थोड़ी लीनियंसी कर रहे हैं तो हाँ इन्हीं को पालन कर लेते हैं. बट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दीक्षा गुरु ने ली है, शिक्षा गुरु ने नहीं. शिक्षा गुरु is one who is in alignment with one spiritual master. So that should be followed up. ठीक है? और प्रॉपर तभी तो गुरु साधु और शास्त्र हमारे पास हैं. 3 चीजें हैं. गुरु हमारे जो गुरुजन हैं, साधु the Vaishnava senior devotees and the shastras. So we have to, these 3 things should be in alignment. ये तीनों लाइन में होना चाहिए. अगर कहीं पे भी एक थोड़ा डिविएट कर रहा है तो there is some wrong is there. तो वहां पे कुछ गलत है तो हमें इमीडिएटली समझ जाना चाहिए. ठीक है? Guru sadhu and So, shastra. Yes. Mataji, what will happen if someone has more than one Shiksha Guru? Nothing wrong with it. But it should be in alignment with, as I said, Guru Sadhu Shastra. गुरु और शास्त्र की अलाइनमेंट में होना चाहिए. जैसे शास्त्र में मेंशन है गुरु कहते हैं वैसा होना चाहिए. ठीक है? It's nothing wrong. Avadut Okay. Brahmana has 24 gurus. Have you read in Bhagavatam 11th canto? अवधूत Right, ब्राह्मण के right. कितने शिक्षा गुरु थे? 24. शिक्षा गुरु हम लोग शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं मगर क्या है कि वो अलाइनमेंट में होनी चाहिए शास्त्र के और गुरुजनों के. ठीक है? जैसे प्रपात की टीचिंग है उसकी लाइन में होना चाहिए. अंडरस्टूड? There is nothing wrong to have more शिक्षा gurus. Yes, ma'am. Yes. और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण. नहीं? चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं. टाइम आधे वक्त तो चले भी गए हैं वैसे. चलो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीलपाद की जय. सभी भक्तों की जय. Thank you so much for joining जय. and giving your inputs, inquiring. So nice to have some discussion. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे